न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अर्थमेटिक मीन हमने डेटा के लिए कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अगर हमारे पास डेटा अनऑर्गेनाइज्ड अनअरेंज फॉर्म में हो तो हमने अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड करना है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। जो मेन डिफरेंस है अनग्रुप डेटा में ग्रुप डेटा में वो फ्रीक्वेंसी का है। अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का टेबल आपके पास होगा, अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी का टेबल आपके पास नहीं होगा। ठीक है, ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एक क्लास में 9 स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रही है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। आउट ऑफ 100 फर्स्ट स्टूडेंट के 45 मार्क्स है, एक के 32 है, एक के 37 है, एक के 46 है, एक के 39 है, एक के 36 है, एक के 41 है, एक के 48 है, एक के 36 है। ठीक है, 2 स्टूडेंट के मार्क्स 36 है। ओके, अब हमने इसका देखना है कि ऑन एवरेज स्टूडेंट की इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स में इन 9 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ऑन एवरेज क्या रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेटा हमारे पास अनग्रुप्ड फॉर्म में है तो हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो अनग्रुप्ड डेटा वाला हम फार्मूला यूज करेंगे जो कि है हमारे पास समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे समेशन x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n हमारे पास क्या है, डेटा हमने 9 स्टूडेंट से लिया है तो हमारे पास n जो है सैंपल साइज जो है वो n है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले से रिलेटेड जो जो कैलकुलेशन हमें चाहिए वो हमने फाइंड करनी है। इस फार्मूले, ये सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, इसमें हमें क्या चाहिए, जस्ट हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है, टोटल करना है। ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है, हर वो चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट हो वो हमारा वेरिएबल होता है। जैसे हमें मार्क्स में इंटरेस्ट है तो मार्क्स हमारे क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारा वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के लिए जो हम न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग करेंगे वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को हम नोट डाउन करेंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हमने ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, जैसे ये हमारा है एक्स बार। ठीक है, हमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन को हमने टोटल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 45, 32, 37 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 36 करेंगे तो हमारे पास आएगा 360। सिंपली हमने क्या कर देना है, इस फार्मूले में पुटिंग कर देनी है। समेशन x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 360 को पुट कर देना है, और ऑब्जर्वेशन जो सैंपल साइज है हमारे पास 9 है तो 360 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 मार्क्स। यानी ऑन एवरेज जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक वो 40 रही है या 40% रही है आउट ऑफ 100। ठीक है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस 40 रही है यानी बिलो एवरेज रही है। ठीक है, 50 हमारे पास एवरेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये अनग्रुप डेटा के लिए था। अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो तो हम एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास वही जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने एग्जांपल की थी वही एग्जांपल है हमारे पास। द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम ऑफ 60 एप्पल्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड द एवरेज वेट। हमारे पास 60 एप्पल्स का वेट है और हमने इनका एवरेज वेट फाइंड करना है कि ऑन एवरेज एप्पल्स का वेट हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, सिंस द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो द अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड एज, डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है तो हम अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि है हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर ग्रुप डेटा हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर ग्रुप डेटा हम अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड करते हैं, समेशन fx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब हमने fx को कैसे कैलकुलेट करना है ये हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डेटा, इन केस ऑफ ग्रुप डेटा जो सैंपल साइज होता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले तो हमें fx की जरूरत है। हमारे पास सबसे पहले हमने x फाइंड करना है। ये जो डेटा है हमारे पास ये क्लास लिमिट की फॉर्म में है, इस डेटा को हमने मिड पॉइंट में
क्लास मार्क में कन्वर्ट करना है। क्लास मार्क में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्योंकि जो मिड पॉइंट हमारे पास होता है, क्लास मार्क हमारे पास होता है, वो हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन होती है, और जब तक हमारे पास सिंगल ऑब्जर्वेशन ना हो हम अर्थमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये ग्रुप्स और क्लासेस की फॉर्म में है, यहाँ से हम डायरेक्टली अर्थमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने इसको सिंगल ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो 65 और 65 to 84 की जो फर्स्ट क्लास है, इसको जब हम सिंगल ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास 74.5 आएगा। 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2 94.5 आएगा। 105 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2 114.5 आएगा। 125 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 134.5। लेकिन इस बात को माइंड में रख के जब भी आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको करेंगे तो 60 पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 65 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, प्लस 84 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर के पास माइंड नहीं होता। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेटर क्या करेगा, वो 84 को 2 पर डिवाइड कर देगा और जो रिजल्ट आएगा उसको 65 के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, कैलकुलेटर के पास माइंड नहीं होता, आप लोगों ने अपना माइंड यूज करना है। पहले इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 2 पे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, सिमिलरली आप हर एक क्लास का, क्लास लिमिट का, हर एक ग्रुप का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है, देखें इस टेबल में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। आपके पास क्लास मार्क जो कि मिड पॉइंट होता है वो आपके पास उसी को ही हम ऑब्जर्वेशन कंसिडर करते हैं, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमें फार्मूले में चाहिए क्या है, हमें एफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए हमने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 74.5 के साथ, तो हमारे पास आएगा 670.5। फिर हमने 94.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो हमारे पास आएगा 945.0। हमने 114 को 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ, तो हमारे पास आएगा 1946.5। ठीक है, सिमिलरली हमने सारी x की जो वैल्यूज हैं उसको फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ, जो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास एफ एक्स का कॉलम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फार्मूला में देखिए हमें क्या चाहिए, हमें समेशन यानी हमें टोटल चाहिए एफ एक्स के कॉलम का। ठीक है, तो हमने क्या कर देना, ये जो एफ एक्स का कॉलम हमने फाइंड किया है इसका हमने टोटल फाइंड कर देना है, तो हमारे पास इन सबको प्लस कर देना है, यानी 670.5 प्लस 945.0 प्लस 1946.5 प्लस 1345.0 प्लस 772.5 प्लस 698.0 प्लस 972.5, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7350.0। ठीक है, ओके और अब फार्मूले में देखिए आपको सैंपल साइज की जरूरत है n की, और n इन केस ऑफ ग्रुप डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को भी हमने ऐड कर देना है जो कि हमारे पास 60 है। अब हमने क्या कर देना है, हमारे पास सारी कैलकुलेशन हो गई है, अब हमने अपने फार्मूले में जस्ट इन वैल्यूज को पुट कर देना है। समेशन एफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे 7350.0 डिवाइडेड बाय n की जगह हम पुट करेंगे 60, तो हमारे पास आएगा 122.5 ग्राम, यानी ऑन एवरेज हमारे पास जो वेट ऑफ एप्पल्स है वो 122.5 ग्राम आ रहा है। ठीक है, 60 एप्पल्स का जो ऑन एवरेज उनका 122.5 आ रहा है। अब आप देखें ये 122.5 जो है ये इस वैल्यू यहाँ पे कहीं लाई करेगी। ठीक है, इस क्लास में लाई करेगी, तो अब देखें जो सारी बिल्कुल मिड में लाई कर रही है, यानी जो एवरेज वैल्यू होती है वो ऑल डेटा सेट के मिड में लाई करती है, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो उसके अराउंड स्कैटर्ड होती है, तभी हम इसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, the tendency of an observation to go toward its central part। और सेंट्रल पार्ट क्या होता है, इसका एवरेज होता है, जिसे हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन।
एडवांटेजेस पढ़ते हैं। रिग्रेसली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, जो अर्थमेटिक मीन है ये कंप्लीटली डिफाइन होता है अपने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू। इसका एक खास मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि हर जगह पर सेम मैथमेटिकल फार्मूला यूज होता है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट, अर्थमेटिक मीन डिपेंड करता है तमाम ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है। इस एग्जाम्पल में आप लोग देखें तो हमने तमाम ऑब्जर्वेशन को कंसिडर किया है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। और अगर आप लोग इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर भी हमने तमाम ऑब्जर्वेशन 9 की 9 ऑब्जर्वेशन को यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने 60 की 60 ऑब्जर्वेशन को यूज किया है अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अर्थमेटिक मीन डिपेंड करता है ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट, बहुत इजी है इसकी कैलकुलेशन, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये इसका एक मेरिट है, ये इसकी एक एडवांटेजेस है। डिटरमाइन फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डेटा, हम अर्थमेटिक मीन को हर डेटा के लिए फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो मार्क्स है, चाहे वो रेशो की फॉर्म में है, चाहे वो डिस्टेंस है, हम एवरेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन से हम हर कुछ फाइंड कर सकते हैं। एमेनेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मजीद हम आगे इस पर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? ग्रेटली इफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज इन डेटा, डेटा में जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू मीन जो वाइल्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो हमारे डेटा सेट से मुताबिकत नहीं रखती। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं हार्ट अटैक रेट इन पेशेंट, ठीक है, हार्ट अटैक रेट हम देखना चाह रहे हैं अपनी पॉपुलेशन में। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक 16 ईयर के बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, 20 ईयर के बंदे को हुआ है, 25 ईयर के बंदे को हुआ है, ठीक है। हार्ट अटैक रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सर्टन हॉस्पिटल में है, हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के कितने पेशेंट आए हैं, ठीक है। एक 16 ईयर का पेशेंट है, एक 20 ईयर का पेशेंट है, एक 25 ईयर का पेशेंट आया है, ठीक है। और हमारे पास 45 ईयर, 44 ईयर, 48 ईयर, 45 ईयर, 49 ईयर, 50 ईयर, ठीक है, 50 ईयर, 55 ईयर, और हमारे पास आ जाता है 48 ईयर, 51 ईयर, 52 ईयर, 54 ईयर, हमारे पास 50 ईयर, ठीक है। और हमारे पास एक आता है 85 ईयर का पेशेंट, एक है 88 ईयर का पेशेंट, और एक हमारे पास आता है 90 ईयर का पेशेंट, ठीक है। अब देखें ये 16, 20, 25 ये आपको एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दिख रही है जो कि ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, ठीक है। 45, 44, 48, 45, 49, 56, 55, 48, 51, 52, 54, 50 ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो ऑलमोस्ट सेम रेंज में है, और ये ऑब्जर्वेशन इससे डिफरेंट है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारे पास ये डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, ये लोअर एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, ये हायर एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, और ऑलमोस्ट रिजल्ट जो हमारा है वो सेम है, जो कि सेम एज के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज होती है। अगर हमारे पास डेटा सेट में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमारे अर्थमेटिक मीन को इफेक्ट करती है। अर्थमेटिक मीन जो है इस टाइप के डेटा से बहुत इफेक्ट होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। इन हाईली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर। अगर हमारे पास स्क्यूड ऑब्जर्वेशन है, स्क्यूड ऑब्जर्वेशन अगेन हमारे पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हो जाती है जिनका रुझान जो होता है वो एक साइड पर होता है, या पॉजिटिव साइड पर, या लोअर साइड पर, या अपर साइड पर। ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल पॉजिटिव साइड पर जा रही है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल लोअर साइड पर जा रही है, ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम स्क्यूड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अर्थमेटिक मीन इस सिचुएशन में हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अच्छा, अगर हमारे पास ग्रुप डेटा में ओपन क्लासेस है तो हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट ही नहीं कर सकते जब तक हम उनके लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को एज्यूम ना कर लें, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक डेटा सेट है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल अपर ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है, यानी 85 से अबव वेट, 85 से अबव मीन के सॉरी बिलो 85 85 मीन्स के हमारे पास इसमें 25 kg भी 25 ग्राम भी आ सकता है, इसमें हमारे पास 5 ग्राम भी आ सकता है, इसमें हमारे पास 10 ग्राम भी आ सकता है, कोई इसकी लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। और इसकी हम कह दे 185 अबव,
अब ये ओपन एंडेड डेटा हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी 185 के बाद 200 भी आ सकता है, 250 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, हमें इसका अपर एंड भी पता नहीं है। अगर हमारे पास डेटा सेट इस फॉर्म में है तब हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड नहीं कर सकते। ये अर्थमेटिक मीन के कुछ मेरिट और डीमेरिट है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है कि कब ये हमें बेस्ट रिजल्ट देता है और कभी हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। थैंक यू सो मच।